नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आज के इस खास चर्चा में हम एक बार फिर बात करेंगे कोडीन कप सिरफ कांड की, जिसने ठंड में भी उत्तर प्रदेश की सियासत को काफी गर्मा दिया है। विपक्ष लगातार सदन में कोडीन युक्त कप सिरप के दुरुपयोग और कथित मौतों का मामला उठा रहा है। विपक्ष ने कहा कि सरकार इस पूरे प्रकरण को हल्के में ले रही है और सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही है। सवाल पूछा गया कि जब अन्य राज्यों में इस सिरप पर सख्ती है तो उत्तर प्रदेश में इतनी ढील आखिर क्यों? वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगे नए पोस्टरों ने राजनीतिक हलकों में हलचल काफी तेज मचा दी है। जी हां, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर कोडीन कप सिरप माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं। इन पोस्टरों के जरिए सपा ने बीजेपी के चर्चित पर साफ है कि कैंपेन को ही पलटते हुए अपने सियासी संदेश देने की कोशिश है। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अवनीश यादव की ओर से लगाए गए हैं और पोस्टरों में एक तरफ सपा और दूसरी तरफ बीजेपी को दिखाया गया है। सपा के नीचे पीडीए का फुल फॉर्म पैरामेडिकल एंड मेडिकल कॉलेज डेवलपमेंट अलायंस लिखा गया है, जिसके साथ ही मेदांता अस्पताल और 108 एम्बुलेंस की तस्वीरें लगाई गई हैं। सपा का यह दावा है कि 2012 से 2017 के दौरान अखिलेश यादव सरकार में मेदांता जैसे बड़े मेडिकल प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ है, जो स्वास्थ्य ढांचे के विकास को दर्शाता है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए का फुल फॉर्म पोस्टर में नेशनल ड्रग डिफॉल्टर माफिया अलायंस लिखा गया है और इसके साथ ही 4 तस्वीरें भी लगाई गई हैं, जिनमें कथित काली कमाई से बना एक घर, लग्जरी गाड़ियां और एक वेलफेयर वाहन भी शामिल है। और पोस्टर में यह दिखाया गया है कि घर आलोक सिंह का है, जो इस कोडीन कप सिरप मामले में आरोपी है और फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। इसके अलावा पोस्टर में बुलडोजर की एक प्रतीकात्मक तस्वीर भी लगाई गई है, जिसमें बुलडोजर को डीजल की जगह कोडीन सिरप पिलाकर सुलाया हुआ दिखाया गया है। सपा नेताओं का यह कहना है कि बुलडोजर की राजनीति करने वाली सरकार माफियाओं पर कार्रवाई के बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है। और गौरतलब है कि इससे पहले सपा नेता अतुल प्रधान भी इन लग्जरी गाड़ियों के कटआउट लेकर सामने आए थे और आरोप लगाया था कि कोडीन माफियाओं से मिली काली कमाई से ये गाड़ियां नेताओं को गिफ्ट की जाती हैं। अब पोस्टर वॉर के जरिए सपा ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। यही अमित यादव दुबई की यात्रा भी किया है 24 में, दुबई की यात्रा सोहम जायसवाल के ही उससे गया है और ये उसी की यात्रा में वहां पे गया है। विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। आलोक सिपाही है पक्का सफाई, ये भी तय है। अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है, हैं कि नहीं है? हमने बर्खास्त किया है। देखिए, हमारी सरकार ने बर्खास्त किया है, हमने उसको बर्खास्त किया है, लेकिन अखिलेश यादव को कुछ गिफ्ट दे रहा है। ये फोटो भी जारी हुई थी ना। कोडीन माफियाओं की सरकार नहीं चलेगी, मासूमों के हत्यारों की सरकार नहीं चलेगी, मासूमों के हत्यारों की सरकार नहीं चलेगी, कोडीन माफियाओं की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कोडीन माफियाओं की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माननीय सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया, ड्राइवर सो गया या कोडीन पीकर नशे में है, चाबी पता नहीं कहां खो गई। हजारों करोड़ का जिसने महल बना रखा है, उसके घर पर, उस सिपाही के घर पर नहीं पहुंची। 5 मिनट हो गए। मैं दूसरा सवाल पूछा माननीय, पूछिए। जो तो देखिए, लगातार कोडीन कप सिरप का मामला जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है, तमाम तरह के सवाल। और देखिए, ये पोस्टर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है और ऐसे के चलते देखिए पोस्टर वॉर में अखिलेश यादव का भी देखिए इसमें जिक्र करते हुए ये दिखाया गया है कि कैसे पीडीए जो है वो पैरामेडिकल एंड मेडिकल कॉलेज, डी से डेवलपमेंट एस अलायंस है, जबकि एनडीए को दिखाया गया है कि एन फॉर नेशनल ड्रग, डी फॉर डिफॉल्टर माफिया और ए फॉर अलायंस।
तो साफ तौर पर यह मामला लगातार अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरह के सवाल इस पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह साफ तौर पर कहा है कि देखिए, अगर हमारे ही जुड़े वो आरोपी हैं तो आखिर उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, सरकार कहां खोई हुई है। और देखिए, सपा के जो विधायक है अतुल प्रधान, वो भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो बुलडोजर में माहिर है, अभी बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। बुलडोजर चालक था तो क्या वो सो गया है या फिर कोडीन के नशे में चला गया है। तो देखिए, तमाम तरह के बड़े सवाल इस पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और आज हम इसी पर डिबेट करेंगे। और आज के इस डिबेट में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या नमूने जैसे जुमले से कोडीन कांड का सच छिपाया जा रहा है। अगर जांच में सपा नेताओं के नाम है तो कार्रवाई में आखिर इतनी देरी क्यों। और एक और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सब कुछ पानी जैसा साफ है तो कोडीन भैया आखिर क्यों आजाद है। और पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राघवेंद्र सिंह चौहान जी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से चंचल यादव जी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। चंचल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रवि प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विनय तिवारी जी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। आपका भी विनय जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल चंचल यादव जी से। चंचल यादव जी, जिस तरीके से कोडीन कफ सिरप का ये जो मामला है लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भाजपा सरकार ये कह रही है कि ये साफ है और ये सबको पता है कि अखिलेश यादव क्यों इस मुद्दे को इतना जोर शोर के साथ उठा रहे हैं, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। चंचल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है मेरा झूठ सबसे मजबूत। भारतीय जनता पार्टी के मैं भी देख रहा था, मुख्यमंत्री सदन में बोल रहे थे। सदन में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री है तो आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। आप अगर सोचो कि एक दो बार नहीं, जिस शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो मुख्यमंत्री पद की गरिमा को भी तार तार कर देते हैं। और ये बोलते बोलते भूल जाते हैं किसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, खुद अपने ऊपर ही बात आके लग जाती है। आपने देखा होगा नमूना शब्द यूज किया था, दो नमूने, एक दिल्ली वाले और एक यूपी वाले। और सोचो कि यूपी में कौन नमूना है, दिल्ली में कौन नमूना है, कौन विदेश की ज्यादा यात्रा कर पाता है। वो बहुत सारी बातें मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जरूर मेरा मानना है कि कम से कम पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति बैठा हो, कोई व्यक्ति हो, सपा बसपा भाजपा किसी पार्टी का व्यक्ति हो, उसे पद की गरिमा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, फोटो दिखा रहे थे मुख्यमंत्री जी, आपको याद होगा इसके पहले भी कई झूठ बोल चुके मुख्यमंत्री जी। 86 में 56 की बात करते थे, वो 46 में 56 बोला करते थे, लेकिन वो भी नैरेटिव बढ़ने का काम किया बीजेपी के लोगों ने और अपने मीडिया के साथियों के द्वारा। अभी आपने देखा होगा दैनिक जागरण के ऊपर एक बाकायदा नोटिस भी जारी हुई है पार्टी के नेताओं के द्वारा कि भाई तुम झूठ बोलने वाले पेपर हो। और वही काम मुख्यमंत्री जी सदन में बोले थे, 86 में 56 यादों की बात करते थे, लेकिन आज तक टेबल नहीं कर पाए हमारे नेता। जब उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी टेबल करिए और बाकायदा प्रूफ के साथ पूरे एक मैं कह सकता हूं कि बीजेपी का पूरा चेहरा उजागर करने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था उस समय सदन में। एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि जब फोटो दिखा रहे थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अगर हम बात करें आज के समय में तो सबसे ज्यादा फोटो आसाराम बापू जी की हमारे बीजेपी के अधिकतर मुख्यमंत्रियों के साथ रही है। आदरणीय मोदी जी के साथ तो पता नहीं कितनी फोटो रही है आसाराम बापू जी की। और इतने नहीं, आपको याद होगा कि मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, ये सारे के सारे किसके मित्र हुआ करते थे? आदरणीय मोदी जी के। सब भाग गए विदेश, वो शुभम जायसवाल भी भागा हुआ है उत्तर प्रदेश से। तो ये जितने भगोड़े हैं वो सब भाजपाई हैं, भाजपाइयों के काले करतूतों के जो है उसमें सम्मिलित रहे हैं, उनके कारनामे में सम्मिलित रहे। इतिहास रहा है भाजपा का बेईमानी करने का, झूठ बोलने का। मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। अभी आपने देखा होगा मैडम, आपने प्रिया जी आपने देखा होगा कि ललित मोदी ने अभी विजय माल्या को उसके बर्थडे पे बाकायदा 5 स्टार लेवल की पार्टी करी थी। और सोचो देश के ऊपर हंस रहा था वो, लेकिन हमारा चौकीदार चौकन्ना है और हमारे मुख्यमंत्री जी सदन में झूठ बोलते हैं। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो इसकी बात आप कर रहे हो, तो उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? कौन रोक रहा है आपको और क्यों नहीं रोक रहा है? आप मुझे बताओ ना। मैं एक बात पूछना चाहता हूं प्रिया जी, आपके चैनल के माध्यम से जो भी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पे, उनसे पूछिए आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप मुख्यमंत्री के स्वजातियों के खिलाफ बुलडोजर क्यों रुक जाता है आपका? क्यों कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखा पाता है बुलडोजर? और क्या वो बुलडोजर का ड्राइवर कोडीन सिरप पी के सो रहा है क्या, नशे में है? आप मुझे बताओ। इस सरकार ने
नशाखोरी बढ़ा दी है मैडम। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, हमारे राजनीति विशेषज्ञ तिवारी बैठे हैं, बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, किसी रोड पे चले जाओ, हर रोडों पे दारू के ठेके की दुकानें बढ़ गई हैं, भांग और गांजा की दुकानें बढ़ गई हैं मैडम। कोडीन भी एक तरीके से नशाखोरी उत्तर प्रदेश में, ऐसा पहली बार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश को नशे में झोंका जा रहा है और सरकार की पूरी तरीके से संलिप्तता बताई जा रही है, पाई जा रही है, वो जांच में भी मालूम हो रही है। लेकिन सरकार किसको बचाना चाहती है मैडम? मैं एक ईमानदारी सवाल पूछना चाहता हूं, ये बताओ मुख्यमंत्री जी, आपका बुलडोजर आलोक सिंह के घर कब चलेगा? आपका बुलडोजर जो बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ कब चलेगा? और आपको एक बात और बता देता हूं, इसका विश्लेषण जरूर कराइएगा। आप बताओ, आज के समय में उत्तर प्रदेश के दो बड़े माफिया हैं जिनके नाम आते हैं, वो दोनों माफिया एक दूसरे के खिलाफ कह रहे हैं। कोई स्कूटर चोरी करता था, कोई जो है आपका क्या नाम, डकैती करता था, लूटमार करता था, हत्या की बात करता है, लेकिन उनके खिलाफ मजाल है बाबा का जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर की बात करने वाले लोग, क्या कार्रवाई करने की हिम्मत है? रवि जी से भी जवाब लेना चाहूंगी इसी पर। रवि जी, किस तरीके से देख रहे हैं ये जो लगातार देखा जा रहा है कोडीन कफ सिरप का मामला? एक तो समाजवादी पार्टी भी बड़े ही जोर शोर के साथ उठा रही है, कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी हुई है, वो भी ये मामला उठा रही है। बोलिए। देखिए प्रिया जी, जी बोलिए। राजनीति इस कदर भी हाशिए पे चली जाएगी, ये देख करके अब अफसोस हो रहा है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सदन में कहते हैं कि 2 नमूने हैं, यानी आप भारत की 21.5% आबादी का जो रहनुमाई करता है कांग्रेस पार्टी का नेता, वो एलओपी है। और भारतीय संसदीय परंपरा में, हम राष्ट्रपतीय प्रणाली में, संसदीय परंपरा में उसको शैडो प्राइम मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है। आप केवल 36% हैं। और दूसरा जो व्यक्ति जिसका उन्होंने कहा, वो 37 एमपी की सीट, यानी देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और आप कहते हैं 2 नमूने हैं, कम से कम एक योगी और एक मुख्यमंत्री की ये भाषा कदापि नहीं हो सकती। ये दिखाता है कि आपकी हताशा है, जो आप वास्तविकता से अपना दामन बचाना चाहते हैं और आंख मिचौली कर रहे हैं सत्यता से, आप दिल लगी कर रहे हैं उन तमाम भ्रष्टाचारियों से जिनको बचाना चाहते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं? देखिए, आप कह रहे हैं कि राणा जी की तस्वीर की दिया था इन्होंने, मतलब समाजवादी पार्टी ने उसको लाइसेंस दिया था। अब वो दिन भी आने वाला है प्रिया जी, जब लोग कहेंगे कि अपराधी आपके सरकार में पैदा हुए थे। आप ये बताइए कि जब कोई व्यक्ति लाइसेंस लेने के लिए जाता है तो तमाम आवश्यकताओं, दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है और उसके बाद वो जाकर के अपराध करता है तो अपराधी होता है। प्राइमा फेसी में वो उस दिन अपराधी नहीं था, वरना आप जितने भी अपराधी हैं किसी ने लाइसेंस को दिया था। और जो सबसे बड़ी बात है, देखिए, जो अखलाक, जिसको आपने कहा कि गोमांस खाने में आपने उसको मारा, यानी लोग मारे और 302 के जो मुकदमे हुए वो मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मुकदमे वापस ले लिए। और तो और जो मकबरे पे बुलडोजर चढ़ाता, मकबरा जो तोड़ दिया लोगों ने, वहां पे आज तक बुलडोजर नहीं गया। तो निश्चित रूप से ये बात तो उठती है कि भाई आपका बुलडोजर बिल्कुल यकायक पहुंच जाता है तो कहां गया बुलडोजर? एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव ने यह कहा था कि जितने भी लोग हैं मुलविस हैं, आप उनको सरेआम ले आइए। ये बताइए कि आपने 128 एफआईआर कर दिया, 77 लोगों को गिरफ्तार किया, इतनी जांच के बाद भी आप केवल फोटो निकाल पाए, केवल फोटो। अरे आपके तो जो स्वास्थ्य मंत्री, उनका भी फोटो निकाल लिया सपा वालों ने। तो आप अगर इतने पुलिस आपकी चौकन्नी है और केवल फोटो निकाल पाते हैं और फोटो पे आप कहते हैं कि अपराध में मुलविस है, तो हम कहते हैं इनके इंडिया गठबंधन के साथी होने के साथ साथ कि आपके पास यह सुअवसर है प्रभु, आप सबको तार तार कर दीजिए। इस देश की जनता के साथ साथ प्रदेश की जनता के पास जाने दीजिए कौन किसको बचा रहा है, क्यों कार्रवाई में शिथिलता बरत रहे हैं और 2 आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलिए, कार्रवाई करिए कि इस देश की जनता को लगे कि हमारा कोई मसीहा है जो गलत होने पे कुछ करेगा, और इन भ्रष्टाचारियों को लगे कि नहीं ये बुलडोजर गरजेगी। लेकिन आपका बुलडोजर तो सेलेक्टिव गरज रहा है। एक उदाहरण और बता दूं, अभी मेरे भाई ने कहा था नशे का, नेबुआ नौरंगिया एक जगह है, वहां योगी आदित्यनाथ जी के ही जानने वाले एक विधायक बने थे और उनको एक शराब का ठेका मिल गया था। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया था, मैं वो भाषा यहां कहना नहीं चाहता हूं। और आज आपने परोक्ष रूप से कंपोजिट दुकानों को करके आपने, मतलब दुकानों की संख्या बढ़ाने के लिए बीयर और शराब की दुकानों को कंपोजिट कर दिया। तो आप बताएं कि नशाखोरी तो बढ़ी रही है प्रदेश में। विनय जी, देखा जा रहा है कोडीन कफ सिरप का मामला जिस तरीके से अब एक बहुत बड़ा राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कोडीन कफ सिरप का ये जो पूरा कांड है, कितनी बच्चों की जिंदगियां इससे खतरे में पड़ी हुई है, कितने बुजुर्गों की जिंदगियां इससे खतरे में पड़ी हुई है, लेकिन उसके बाद भी अगर वहां पर बुलडोजर चलना चाहिए तो देखा जा रहा है किस तरीके से राजनीति हो रही है, पोस्टर वॉर छिड़े जा रहे हैं, एक दूसरे की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं।
देखिए प्रिया जी, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है हाँ। कि जो बुलडोजर नीति है वो कहीं ना कहीं डगमगा रही है। हम्म। जिस तरीके से पहले बुलडोजर चलता था, जी। इस बार वो एक्शन में है नहीं बुलडोजर। हाँ। और ये भी चीज़ सही है कि बहुत दिन बाद विपक्ष को सरकार को घेरने के लिए बहुत ही बेहतरीन मुद्दा मिला है। और अब उसमें क्या कारण है, किस साथ दे रही है, क्यों बचा रही है, ये तो सरकार को ही जवाब देना है। लेकिन प्राइमा फेसी तो ये चीज़ लग रही है कि जिस तरीके से बुलडोजर गरजता था और घर टूटते थे, वो इस मामले में होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए, कुछ सवाल हैं जी। फोटो किसके साथ खिंचाया गया? फोटो तो अतीक अहमद का भी किसी के साथ था, तो फिर उस पर बुलडोजर क्यों चला? ये सवाल फिर पूछे जाएंगे। ये कहना कि किसी के साथ फोटो या कहीं किसी दूसरी सरकार में लाइसेंस दिया, ठीक है, लाइसेंस किसी दूसरी सरकार ने दिया। अब सरकार आपकी है और अगर जिसको लाइसेंस मिला है अगर वो गड़बड़ी कर रहा है तो अब वो पुरानी सरकार थोड़े ना उसको इन्वेस्टिगेट करेगी और उस पर जो है अंकुश लगाएगी। ये तो आपका काम है, आप सरकार में हैं। आप ये कह के नहीं हट सकते हैं कि ये इसको लाइसेंस पिछली सरकार ने दिया था और साठगांठ है। ये सब चीज़ें तो हर एक अपराधी का, हर एक माफिया का, बाहुबली का किसी न किसी सरकार के साथ साठगांठ रहती है। लेकिन अभी तक जो देखी गई हैं, वो चाहे विकास यादव हों, चाहे अतीक अहमद हों, बहुत सारे ऐसी हैं। अभी बरेली में जो दंगा हुआ था तो वहाँ पे बुलडोजर चला। तो जिस तत्परता से बुलडोजर चलता है, इस मामले में कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है। निशाने पे उत्तर प्रदेश सरकार है, जवाब उसको देना है। जितना लेट करेंगे उतना नुकसान होगा। ठीक है विनय जी। राघवेंद्र जी, ये कोडीन भैया और जो ये कालीन भैया हैं, आखिर इन पर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है उनके घर तक? और एक बड़ा सवाल ये कि क्या जो बुलडोजर की चाबी है वो खो गई है क्या? सारे सबूत आपके पास हैं, आपके पास तस्वीरें हैं, आप साफ साफ बता रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टियों के साथ इन आरोपियों का कनेक्शन है। फोटो भी दिखा दिया आपने, ये भी बता दिया कि कैसे लोहिया वाहिनी के जो अकाउंट्स हैं उनके साथ इनका ट्रांजेक्शन हुआ है। लेकिन उसके बाद ये बुलडोजर आखिर कहाँ छुपा के बैठा हुआ है? किस बात का इंतजार हो रहा है? क्या खरमास खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं क्या? ये किस बात का इंतजार है? राघवेंद्र जी बोलिए। सुन रहा था, अच्छा किया आपने सबको सुनाने के बाद मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, पहले तथ्य को समझते हैं। कोडिंग सिर्फ मामले में बीजेपी सरकार नाकामी बरतने की कोशिश कर रहा है, ये विपक्ष कह रहा है। लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूँ कि तथ्य और कानून दोनों विपक्ष के दावे को खारिज करते हैं। पहला, कोडीन सिर्फ अवैध पदार्थ नहीं है, यह एक कानूनी दावा है। एनडीपीएस एक्ट के तहत नियंत्रित है, डॉक्टर की पर्ची पर दी जाती है। अगर उसका दुरुपयोग होता है तो वो कानून तोड़ने वाला व्यक्ति है, न कि सरकार। दूसरा, अगर सरकार दोषी होती तो छापेमारी, गिरफ्तारियां और लाइसेंस रद्द क्यों किए जाते हैं? और पूर्व मुख्यमंत्री जी का चेहरा कैसे सामने आता? पूर्व मुख्यमंत्री जी का वो करीबी सिपाही कैसे सामने आता? तीसरा, विपक्ष जानबूझकर भूल जाता है कि ड्रग कंट्रोल कानून व्यवस्था राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। सिर्फ केंद्र पर उंगली उठाना राजनीतिक चाल है, सच्चाई नहीं। चौथा, बीजेपी सरकार फार्मा इंडस्ट्री में ट्रैकिंग सिस्टम, ई मॉनिटरिंग और सख्त नियम लागू किए हैं ताकि दवाओं की सप्लाई पर पूरी नजर रखी जा सके। अरे राघवेंद्र जी, मेरा सवाल आपने नहीं सुना शायद। ये बुलडोजर कहाँ है आपका? ठीक है राघवेंद्र जी, मुद्दे पर आइए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान मत यहाँ पर बताइए। बीजेपी सरकार ने नशे और चिकित्सा जरूरत दोनों को भी संतुलित बनाए रखा है। अंत में नशा मुक्ति भारत अभियान जैसे अभियान यह साबित करते हैं कि बीजेपी सरकार केवल बयान नहीं बल्कि नीति और सरकार दोनों पर काम कर रही है। नीति को अच्छी तरीके से लागू करा रही है। इसलिए विपक्ष के आरोप राजनीतिक तथ्यात्मक नहीं है। ठीक है राघवेंद्र जी, ये बुलडोजर कहाँ है? मेरा सवाल नहीं सुना क्या आपने? आप सुनिए सुनाइए। अब तो ये सब पॉइंट आ गए। अब देखिए, रही बात, उन्होंने कहा वोटों की बात और माफियाओं की बात। देखिए, माफिया आज तक उनका
गायत्री प्रजापति माफिया जेल में है। क्यों है? उनसे पूछिए कि उसने गायत्री प्रजापति की बात नहीं कर रही हूँ। शुभम जायसवाल कहाँ है? अरे राघवेंद्र जी, गायत्री प्रजापति की बात नहीं कर रहे, शुभम जायसवाल की बात कर रहे। शुभम जायसवाल कहाँ है? और सरकार क्या 500 करोड़ का कारोबार करके पैसा लूट के कहाँ चला गया, कहाँ बैठा है? आपको कोई खोज खबर है इसकी? करना चाहता हूँ। अरे आप अरे सुनिए राघवेंद्र जी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला यहाँ पर ज्ञान मत बताइए। जो सवाल करो उसका जवाब दीजिए पहले। उसका निर्णय लेना है। बुलडोजर की चाबी हमारे पास है, हमारे पास ही है, हमारे पास ही रहेगी। बुलडोजर चलेगा। कब चलेगा? सवाल वही है ना राघवेंद्र जी, आप सवाल नहीं सुन रहे क्या? कब चलेगा बुलडोजर? कोई तारीख, कोई तिथि डिसाइड की है कि खरमास खत्म हो जाए तब चलाएंगे, कि कहाँ क्या हो गया अचानक से? आपके पास सारा कुछ चिट्ठा है, आपके पास पूरा डेटा है, आपको ये पता है कि कहां से ट्रांजैक्शन है, आपको ये पता है समाजवादी पार्टी के कितने खास लोग हैं, ये उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं। अब तो अखिलेश यादव भी कह रहे भैया कार्रवाई कर दो ना, क्यों बुलडोजर अपना छिपा के बैठे? हम तो चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप। क्या कुछ वजह है कार्रवाई ना करने की? बोलूं मैं? बिल्कुल बोलिए। बीच में मत बोलिएगा मैडम। तो आप अगर मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दे दो तो मुझे बीच में बोलने की जरूरत ही ना पड़े। आप बीच में अगर बीच में कोडेगा कोडेंगे तो मैं मेरा जवाब कैसे सुन पाएगा? सवाल आपको जवाब देने का पहले भी बहुत मौका दिया राघवेंद्र जी, आपने तब भी जवाब नहीं दिया, इसीलिए मुझे बार बार बीच में इंटरप्ट करके दोहराना पड़ रहा है अपने सवाल को। मैंने आपसे पूछा, सबसे पहले ही मेरा ये सवाल था कि आखिर वो जो आरोपी हैं शुभम जायसवाल है वो कहाँ है? आपके पास क्या कोई डेटा नहीं है? आप तो पूरा डेटा तब से दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी खोज के अब तो सोशल मीडिया पर डाल दी है, तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बोलिए। अब पहले आप बोल रहे थे, तो आप दे दिया समय, बोलिए। बस मैडम थोड़ा सा कृपा रखिएगा, बीच में मत बोलिए। आप जवाब अच्छा देंगे, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलूंगी। चाकू बनाने वाली फैक्ट्री होती है कोई, तो चाकू बनाने वाली फैक्ट्री कौन चलाता है? अपराधी, ठीक है। और अपराधी जब चाकू बनाता है और चाकू का उपयोग गलत जगह होता है, तब उस पर कार्रवाई होती है। तो ये अभी आपने कहा कि उसकी तस्वीरें किसके साथ वायरल हुई, किसके साथ वो है, क्या व्यवस्था है और कहां पर उसकी क्या क्या संपत्ति है, किस हिसाब से उसको उस पर कार्रवाई करनी है। और कार्रवाई करनी है तो कई कार्रवाई करनी है, ऐसी कार्रवाई हम नहीं करते कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा छाल। कार्रवाई होगी, होने की व्यवस्था में है। और हमारे महाराज जी ने कहा है कि फिर रोना बस, जब बुलडोजर चले तो फिर होगा में कि बुलडोजर चला दिया है। जब बुलडोजर चलेगा तो बुलडोजर रुकेगा नहीं। और बुलडोजर की कार्रवाई समाजवादी पार्टी के कोई माफियाओं के खिलाफ निश्चित अवधि में होने जा रही है। और बहुत बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी के इसके लोग जो बड़े बड़े माफिया है, जो इनके माफियाओं का गैंग है, वो सामने आने जा रहा है। अभी आपने कहा कि उनके खातों का पता लगा, तो खातों का पता क्यों लगा? खातों का पता किसका लगा? वो किस दल के लोग हैं? वो कुछ युवा वाहिनी के हैं, उनका संबंध किससे है? अखिलेश जी के बगल में कौन खड़ा है? और अतीक के साथ में मुलायम सिंह की कुत्ते की फोटो क्यों आती थी? मुलायम सिंह क्या कहते थे? है तो हक के साथ है, किसी के हैं तो हक के साथ है। तो हक के साथ आप हैं तो हक के साथ मुफ्त भी होना पड़ेगा। ठीक है राघवेंद्र जी, आपकी बात समझ गए हैं। अरे ठीक है, और होने भी जा रहे हैं। ठीक है ठीक है, इतनी नाराजगी मत दिखाइए राघवेंद्र जी। लेकिन ये जो आपने बता दिया बुलडोजर की कार्रवाई तो होगी, लेकिन ये समय तिथि नहीं बताई आपने कब तक बुलडोजर की कार्रवाई होगी। जनता इंतजार कर रही है, लाखों लोगों की जान का सवाल था। समय तिथि आपको बताकर नहीं होगी। किसको बताकर होगी? हम बताकर नहीं करते। किसको बताकर करेंगे? जब करते हैं तो बगैर बताए करते हैं, घर में घूमकर मारते हैं। हम लोग वो लोग हैं यहाँ पर आतताइयों की और इस तरीके से भवंडरवादियों की पिटाई होगी, निश्चित होगी। उनको कुचला जाएगा, बुलडोजर से कुचला जाएगा और अतिशीघ्र कार्रवाई होगी। ठीक है चंचल जी। देखिए राघवेंद्र जी जो लिख के लाए थे वही बोलेंगे, बाकी इसके अलावा कुछ बताएंगे नहीं। पहली चीज मैं ये पूछना चाहता लायक की बात तो मैं करूं, कितना नालायक कौन है, लायक कौन है, इसकी आप परिभाषा नहीं दे सकते। लायक और नालायक की परिभाषा तुम नहीं दे सकते। लायक और नालायक की परिभाषा जनता देती है, जनता ने तुमको हाशिए पर कर रखा है। ठीक है राघवेंद्र जी, अब सुन लीजिए।
उम्र हो गई है, बाल पक गए हैं, मेरे ख्याल योगी जी से बड़े होंगे वो, मेरे ख्याल इतनी उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ, लेकिन भाषा की मर्यादा तुमसे भी बड़े ध्यान होंगे, रखिए। इसीलिए तभी सीख लो। ठीक है, मुद्दे पर रहकर बात करिए। ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है, आपका जवाब सुन लिया था, अब चंचल जी का भी जवाब सुन तमीज लिया। सिखाओगे बैठ के चैनल पे हमको? अरे और क्या, तमीज है आपको बात सिखाई करने जाती की? है। तमीज है आपको बात करने इसीलिए की? भारतीय जनता पार्टी की योगी तमीज है बात करने की आपको? तमीज तो खैर है ही नहीं है भाजपाइयों को बात करने की। ठीक है। ऐसे ऐसे नमूने बैठते हैं प्रवक्ता बन करके। शांत रहिए, सुनिए। अरे शांत सुनो। अरे शांत रहो, शांत रहो। राघवेंद्र सुनो जी। भैया, शांत रहो आप। सुन लीजिए पहले, बीच में मत इंटरप्ट करिए। आपको तो बड़ी तकलीफ होती है कोई बीच में इंटरप्ट कर देता है, बोल रहे थे आप, तो अब सुन भी सुनिए ना। लीजिए। बोलिए चंचल जी आप। अभी पता करोगे आप तो इनके खिलाफ भी कई सारे मुकदमे होंगे, ये भाजपाइयों को मैं जानता हूं। सुनिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से आपको। समाजवादी पार्टी के तो लोग खुद सुनिए के मिले हैं सुनिए, ना। अरे सुन लो भैया, आप फिर बीच में मछली मंडी में बैठे हो क्या? शांत होके सुन लो चौहान जी, मैं दर्द आपका समझ सकता हूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आपके अंदर हिम्मत है, सुनिए सुनिए, शब्द नहीं भरते, हम लोग जनता के नुमाइंदे हैं, जनता की राघवेंद्र जी, डिबेट शो है, डिबेट को डिबेट की तरह ही करिए। सुनिए, जनता के नुमाइंदे होते तो कार्रवाई कर रहे होते, फर्जी बातें नहीं कर रहे होते। मेरी बात सुनिए, 200% कार्रवाई सुनिए मेरी बात सुनो, आप सुन लो राघवेंद्र जी, ठीक है, बीच में मत इंटरप्ट करिए, बात सुनिए पहले। रोना भी चालू होगा। ठीक है राघवेंद्र जी, बात सुनिए पहले। ये डिबेट शो है, ये कोई बाजार मत बनाइए इसको। बोलिए देखिए, चंचल जी। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज ये देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया हो गए। मैं बड़ी ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, चौहान जी बताएं आप, टॉप 50 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दो, उसमें से 90% मुख्यमंत्री के स्वजाती निकलेंगे, गारंटी है। पहली चीज। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जितने लोगों के नाम आए हैं, पार्टी का स्टैंड क्लियर है। अगर आपके अंदर नैतिकता है, अगर आपके अंदर नैतिक बल है, अगर आप जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले हो तो हिम्मत हो तो कार्रवाई करो, पहली चीज। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इनका इतिहास रहा है। मैडम फोटो चिल्ला रहे थे अभी, ये मैंने तो पूछा, आसाराम बापू की फोटो प्रधानमंत्री के साथ भी है। आप मुझे बताओ ना, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, मेरे मेहुल भाई, मेरे विजय माल्या, अरे मेरे कहां चले गए वो? और सारे के सारे घोटालेबाज। सुनो चौहान जी, अरे मछली मंडी मत बनाओ। अरे कभी तो जवाब दो। अतीक अहमद के कुत्ते के साथ किसकी फोटो है आप मिलाते हुए? आप शांत होकर सुन लो चौहान जी, बीपी मत बढ़ाओ। ये तो लोहिया में पीजीआई में बेड भी नहीं है। बहुत बढ़ रहा है, हमारा सबसे लोहिया बीपी रहता है। आपने अस्पताल भी नहीं बनाया, कहीं बेड भी नहीं है। सुनो चौहान जी, राघवेंद्र जी, नाराजगी मत जताइए। राघवेंद्र जवाब सुनिए, फिर काउंटर कीजिएगा आराम से। आपके शासन में अतीक के कुत्ते के साथ हाथ मिलाते हुए किसकी फोटो है? आगे मुझे पता था। ये अरे बीजेपी ठीक के है, नेता- अतीक अहमद और कहां के आप कौन कौन से इतिहास निकाल रहे हैं? ये इतिहास पे बात करने वाले लोगों से बड़ी तकलीफ है भाई। इतिहास नहीं है, यही इतिहास था। नहीं, इतिहास पर बात करने वालों से बहुत तकलीफ है। हमारे इतिहास पर बात करने वालों से बहुत तकलीफ है। राघवेंद्र जी, क्यों इतिहास में जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। क्यों इतिहास में जा रहे हैं? शुभम जायसवाल पे बात करिए, शुभम जायसवाल पर बात कीजिए। पार्टी के जितने म्यूट कराइए, मैं इनको इतिहास में पढ़ा ठीक दूंगा। है राघवेंद्र जी, आप पहले बात सुनिए, वरना मुझे आपको ऑडियो म्यूट करवाना पड़ेगा। बोलिए चंचल जी आप। अब देखिए, इतिहास में जा रहे थे ये। हाँ। अभी इनका इतिहास अगर पढ़ा जाए तो माफी वीरों का इतिहास है इनका, और ये वो लोग हैं जिनका इतिहास जो है अंग्रेजों की दलाली करने का भी रहा है। मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाना चाहता, डिबेट में मानना चाहता हूं। अगर आपके अंदर नैतिकता है, नैतिक बल है, तो कार्रवाई करो। फर्जी बातें, लफाजी वाली बातें मत करो चैनल में बैठ करके। सुनिए, बटोर नहीं पाओगे। अरे फिर वही बात, बीच में मुलायम बोलो। सिंह का इतना इतिहास निकल आएगा कि बटोर नहीं पाओगे। हिम्मत नहीं है, लड़के हैं, तुम्हारे जैसे गलती हो लोगों की जाती औकात है। नहीं है श्रद्धेय नेताजी के बारे में बात करने मोदी की। जी, आप दलाली प्रधानमंत्री करने बने वालों की रहे औकात नहीं, फर्जी हैं, बातें ये मत करो। इतिहास नहीं है क्या? दलाली बोल रहे करने हैं? वालों की औकात नहीं है, ठीक मुझे है। मर्यादा मत। अरे दलाली करने वाले की क्या ठीक है, औकात राघवेंद्र है? जी। ये तो सुनिए, ये तो ये गायत्री बीच में लगातार प्रजापति ने आपको मैं बता बोल- दिया। प्रिया जी, ठीक है। गायत्री इनकी प्रजापति नेता ने की बता इतनी दिया। हैसियत गायत्री नहीं होगी, प्रजापति अपने जानता मोहल्ले है की ओर दलाली बढ़वा करने पाई वाले आज। मैं कैसे जानता हूं। लोग होते हैं। ऐसे बाप को नेताओं की अलग बीजेपी दलाली ने चाहिए इतनी थी, हैसियत नहीं बेटे होगी को अलग कि अपने दलाली मोहल्ले चाहिए की ओर बढ़वा थी। पाए। ये दलालों श्रद्धेय का नेताजी के दल बारे में बात कर रहे ये हैं आदमी। दलालों का दल अरे है। दलालों की अरे बात एक मत मिनट करो, सुनो। रुकिए। आप अरे दलालों के दल से बैठने वाले लोग दलालों की बात मैं नहीं पता है करते। तुम्हारी जो हैसियत दलालों नहीं के होगी, दल के चौहान लोग जी। होते हैं, कैसे वो अपनी दलाली बातों को बात रख रहे नहीं हैं? करते। हैसियत इतनी भी वो नहीं होगी, गायत्री अपने मोहल्ले आप की ओर कैसे बढ़वा अपनी पाओ। बातों को रख रहे हैं? गारंटी आप बता रहा जेल हूं, में मैडम, आपकी डाले चैनल पे हुए पता हो, कर लीजिए। क्यों जिस जेल मोहल्ले में रहने पड़ा वाला हुआ व्यक्ति है? होगा ये, आपको अपने अलग मोहल्ले की दलाली रोटी चाहिए बनवा थी, पाएगा, मैं जानता हूं।
बेटे को अलग जलानी चाहिए थी, चाचा को अलग जलानी चाहिए थी। बात करते हो एक ही दल के 5 परिवार के लोग विधायक हो, सांसद हो। रवि जी, मैडम ये बोलेंगे तो ये फिर बोल नहीं पाएंगे। चौहान जी देखिए प्रिया जी, मैंने राघवेंद्र जी जितने देर तक बोलते रहे तो एक शब्द भी कहा नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि राघवेंद्र जी जरा सुनेंगे, क्योंकि बड़े मौलिक मुद्दे पे चर्चा हो रही है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रबुद्ध व्यक्ति, उम्र भी बहुत हो गए, तो सुनेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज जब जीवन से जुड़ी हुई पहलू पे आप डिस्कस कर रहे हैं कोडीन के ऊपर, आपने कहा कोडीन फास्फेट एक ऐसा अवयव है प्रिया जी जो सब लोगों को सूट नहीं करता। ऐसा नहीं कि जो पिएंगे सब मर जाएंगे, आनुवंशिक लक्षण के कारण जिनमें वो सूट नहीं करता वो लोग मर जाते हैं। आपके यहाँ मध्य प्रदेश में बच्चे मरे, राजस्थान में बच्चे मरे, आपने इत्तफाकन जो कहते हैं कि मतलब एक बटेर लग गया आपके हाथ में, शिकारी के हाथ में, तो आपकी ट्रक पकड़ ली गई। आपने इतना कार्रवाई जो भी फला फूला है वो 2020 से फला फूला है, और 500 करोड़ नहीं 2000 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया है। जो वो पुलिस का एक सिपाही जिसकी 60,000 से 65,000 आज के तारीख में वेतन होगा, मतलब 21,700 के पे स्केल में आता है, वो 100 करोड़ का हवेली खड़ा कर देता है। और आप कहते हैं कि किसी का नक्शा पास नहीं होता तो घर गिरा देते हैं, किसी का आय से अधिक संपत्ति है तो गिरा देते हैं। 100 करोड़ का घर बनाने वाला पुलिस का सिपाही कहां से साबित करेगा कि 100 करोड़ कमा के लाया? उसका घर तो गिर जाना चाहिए, उसका भी आप नहीं गिरा रहे। आप कहां आ गए कि किसने इसको लाइसेंस दिया, किसने क्या किया? आप कहते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट एक माफिया है, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी में। हम तो कहते हैं श्वेत पत्र ला दीजिए। अखिलेश यादव जी ने भी कहा श्वेत पत्र ले आ दीजिए, या प्रदेश की जनता को पता चल जाए कि कौन माफिया है। वो भी आप नहीं करते। देश में जो मुद्दे हैं, आपने अरावली पहाड़ी को कहा कि 100 मीटर तक नहीं करेंगे, आपने मनरेगा को नाम हटा दिया, कोडीन पे बात नहीं कर रहे हैं। 10 लाख लोग 10 दिन तक आपके यहां अपना पैसा लेके शरणार्थी बनके घूम रहे थे। 64% एयर पे कब्जा करने वाला है इंडिगो, कुछ नहीं किया। 3 आपने इंस्पेक्टरों को उसमें नामित किया। क्या इंस्पेक्टर इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं? अब आपसे हम ये कह रहे हैं कि ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, ये जीवन से जुड़ा हुआ पहलू है। आप ये माने कि कितने लोगों की जान गई जो नोटिस नहीं हुई, एक्नॉलेज नहीं हुई, तो आप इसमें कठोर कार्रवाई करिए। आपके पास पूरा तंत्र है, और कार्रवाई करके एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करिए, एक प्रमाण प्रस्तुत करिए कि आने वाली, जिस तरीके से कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो आप इन भ्रष्टाचारियों को मिट्टी में मिला दीजिए। और आपके पास तो मैंने कहा एक बड़ा अवसर है कि आप सबके तार प्याज की तरह से नंगा कर दीजिए। सारी पार्टियों को, भाजपा को, कांग्रेस को, ऐसा दिखाइए जनता के सामने कि ये देखिए अपराधी भ्रष्टाचार में लिप्त है, ताकि जनता के सामने जाए। आप न जनता के सामने ले जाना चाहते हैं, ना इस पे कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं। राजनीतिक जीवन में फोटो से कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति के पास, आपके घर में भी बहुत लोग आते होंगे, 2 को पहचानते हैं, 10 लोग कहते हैं भैया फोटो हो जाए, तो आप किसी को जानते नहीं। कल को कोई कह दे कि आप अपराधी हैं तो ये शायद शोभा नहीं देगा। नेताओं के फोटो तमाम लोगों के साथ हुआ करते हैं, तो फोटो से आप संबंध नहीं। मैंने तो मौलिक प्रश्न उठाया कि आपकी इतनी पुलिस है, सक्रिय पुलिस है, उस सक्रिय पुलिस ने 128 FIR दर्ज किया, 77 लोगों को गिरफ्तार किया, और सपा से तार केवल फोटो तक जुड़ पाया आपका, इससे ज्यादा नहीं निकल पाए। किस खाते में कितना पैसा गया, कहां से आया, सब कुछ देश के सामने बताइए। लेकिन आप, जो सपा के लोग गए थे, वो तो जांच की ही मांग कर रहे हैं, और तो कुछ कह नहीं रहे। आप जांच करिए भाई, सारी व्यवस्था आपके पास है, आपने SIT बना दी, आप CBI को ट्रांसफर कर दीजिए। हम मांग करें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। लेकिन आप इतनी शिथिलता से जो कार्रवाई करते हैं, जो एक बेल्ट है बनारस के बेल्ट का, वो किन माफियाओं का है, कैसे संबंध है, पूरा प्रदेश जानता है। आप उन लोगों को बचाने में अगर मुलविस हो गए, तो देश की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है, प्रदेश की भी जनता, वो सब कुछ जानती है। आप कथनी और करनी से बाहर निकल करके क्रिया पे आइए, रचनात्मक काम करिए। साधुवाद है आपका, इस तरह से अनर्गल बातें मत करिए। ठीक है रवि जी। विनय जी, क्या ये जो बुलडोजर वाली कार्रवाई है वो क्या जातिवादी मानसिकता के आधार पर हो रही है? क्योंकि अगर 2025 का रिकॉर्ड आप देखेंगे, डेटा देखेंगे, तो वो साफ तौर पर देखिए सरकार 24 लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर चुकी है, जिसमें से 22 ऐसे मामले हैं जो दलितों और पिछड़ों पर किए गए हैं। देखिए, अब इसको जातिवाद और धर्म से जोड़ के ना देखें, क्योंकि अक्सर डिबेट में ये चीज़ कही जाती है कि जब कभी भी कहीं कुछ ऐसी धरपकड़ होती है, कहीं कोई नाम सामने आता है, तो कहा जाता है अपराधी का ना तो कोई जाति होती, ना कोई धर्म होता। बुलडोजर अभी तक जो चला है अपराधियों के खिलाफ चला है, तो जाहिर सी बात है जाति धर्म जब होता ही नहीं तो देख के नहीं चला होगा। संदेह पैदा होता है कि आज क्यों नहीं चल रहा है। इसका जवाब तो सरकार को ही देना है। जिस तत्परता से पहले बुलडोजर चलता था वो नहीं चल रहा है। विपक्षी तो जांच की ही मांग कर रहे हैं, जैसे अभी हमारे काबिल दोस्त बता रहे थे कि भाई हम और क्या मांग रहे हैं।
जांच करिए जिस तत्परता से और सब जांच चलती थी, बुलडोजर चलता था, वो यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो भारत का बहुत बड़ा व्यापार है। भारत बहुत बड़े स्तर पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करता है। अभी कुछ समय पहले ही कैमरून है, गैम्बिया है, उज्बेकिस्तान में ये कफ सिरप के नमूने पकड़े गए थे और उस पर हिंदुस्तान की बहुत फजीहत हुई थी। WTO तक वो मुद्दा उठा था। और ये ऐसा भी नहीं, भी कुछ अगर साल अब पीछे भी जाएं तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में 2022-23 का मामला है जहाँ पे 141 बच्चे की मौत हो गई थी, दर्दनाक मौत हो गई थी। मेडिसिन के मामले में जहाँ पे लोग बीमार होते हैं, पता नहीं किस तरीके से कैसे अपना इलाज कराते हैं, क्या खेत बेच के आ रहे हैं, कहाँ से उधार लेके आ रहे हैं, कुछ चीज करके अपना जो है वो इलाज कराते हैं, वहाँ पे उनको मौत अगर मिल इतना जाए। बड़ा कारोबार चल रहा है, इतना बड़ा गबन चल रहा है और किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही है। नहीं, प्रिया जी, एक सेकंड में बोलना चाहूंगा। ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ, काम अच्छे हों या बुरे, बिना सिंडिकेट के तो चल ही नहीं सकते हैं। अब ये राजनीति है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई पार्टी पाक साफ है। सब होता क्या है, लोग पैसा कमाते हैं, बाहुबल लगाते हैं, पार्टी में टिकट लेते हैं और अपना राजनीति करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है ना कि सब कुछ तो एकदम ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ इतनी क्लियरली पता है कि वो कौन लोग हैं, समाजवादी पार्टी से कैसा कनेक्शन है, ये भी पता है। समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जो पदाधिकारी हैं उनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुए हैं, सारी कुछ चीजें पता है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक बुलडोजर शांत बैठा है, उसके बाद भी जो शुभम जायसवाल है वो कहाँ है, किसी को पता नहीं। देखिए, मेरी एक बात वो अधूरी रह गई कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि राजनीति में केवल माफिया ही आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, अच्छे लोग भी हैं, शायद उसीलिए लोकतंत्र जीवित भी है। दूसरी चीज़ एक ये है कि पुरानी सरकार ने, भाई कोई सरकार होगी जब तो लाइसेंस तो देगी, उसके साथ लोगों के फोटो भी होंगे। हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने गलत किया तो आप उसको सही कर दीजिए, आपकी सरकार है, आप उस पर जांच बिठाए हुए। सवाल तत्परता का है। जिस तत्परता से जांच किसी अन्य मामले में चलती थी, कहीं ना कहीं यहाँ पे स्लो दिखाई पड़ रही है। यही एक संदेह है जो पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित कहीं करने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ढिलाई बरतने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये सरकार है, वो एक कदम आगे बढ़ के विपक्षियों का मुंह बंद कर सकती है और वो उसके पास संसाधन है, वो चीज़ें वो कर सकती है। और ऐसा हम लोग जो है आशा भी कर सकते हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। ठीक है विनय जी। राघवेंद्र जी क्या कुछ जवाब देंगे? लगातार विपक्ष भी कह रहा है भाई कार्रवाई करिए, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जी जी, ये फोटो की बात कर रहे थे अभी। देखिए आज की शायद चौहान जी शायद देख पाएंगे, उत्तर प्रदेश के हमारे एक बड़े माफिया किस तरीके से कोडीन पिला रहे हैं। मेरा ख्याल खांसी वाला ही है, चम्मच से बकायदा। अगर आप जूम करके दिखा पाएंगे तो चौहान जी का शायद चश्मा उतर जाएगा, वो शायद समझ पाएंगे, लेकिन समझ में नहीं आया इनको। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ कि लगातार पार्टी का स्टैंड क्लियर है और आप जो है अभी बहुत बहुत अच्छी बातें कही रवि प्रताप जी ने कि किस तरीके से सैकड़ों करोड़ रुपए की बिल्डिंग, एक पुलिस कांस्टेबल, उसके ऊपर पहले भी आरोप लगे इसी सरकार में उससे लूटपाट के ऊपर भी आरोप लगे, लेकिन वो बच गया, फिर छोड़ दिया गया। अब वो व्यक्ति का इतना बड़ा नाम आ रहा है, उसके अलावा जो प्यादे पकड़े जा रहे हैं केवल। आपको विनय सर ने बहुत अच्छी बात कही कि अभी निश्चित तौर से बगैर किसी सिंडिकेट के इतना बड़ा काम नहीं हो सकता 2000 करोड़ का। तो आखिर में ये प्यादे केवल पकड़ करके अभी आप तक वहां तक नहीं पहुंच पाए, या फिर पकड़ चुके हो, सब कुछ जान चुके हो, अब चूंकि अपने हैं तो कैसे करोगे? हाँ। तो ये सच्ची बात बता दूं कि मुख्यमंत्री जी के बुलडोजर की दो आंखें हैं, वो देखती हैं कि पिछड़ा है, कि दलित है, कि अल्पसंख्यक है, कि गरीब है, जनरल में गरीब है, पीढ़ी तगड़ा है, वो कौन है, वो देख करके कार्रवाई करने का काम करती है। एक दो एग्जाम्पल नहीं है मैडम, उत्तर प्रदेश के सैकड़ों एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बुलडोजर नहीं चलता वहां पे। आपने देखा होगा भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, उत्तर प्रदेश का एक बलात्कारी, इसके ऊपर आजीवन कारावास की जेल हुई थी, वो अभी जो है दिल्ली हाई कोर्ट से उनको जो है शायद मेरा ख्याल बेल मिल गई है। बिल्कुल। इस पर आप डिबेट बुलाते हैं, किस पर आप बात करने लगते हैं, समझ में नहीं आ रहा। एक बात मैं पूछा था, वहां भी कहाँ की बात, कहाँ का भाग, कहाँ का मुक्ति, कहाँ का दौड़ा। राघवेंद्र जी कह रहे हैं मुद्दे पर आइए, हम जवाब देंगे ना। जो बात करनी चाहिए वो बात उसी पे बात होगी। अब अरे राघवेंद्र जी उसी पर बात होगी। अरे आप तो आप वैसे टोकती हैं, टोकिए इनको। ठीक है, सत्ता में आप है, सवाल तो करना पड़ेगा ना राघवेंद्र जी।
नहीं सवाल करना पड़ेगा। तो जवाब भी जिस देना पर पड़ेगा डिबेट आपको। बुलाए उसी पर सवाल पूछे उसी ना। पर ही सवाल जवाब अब वो हो रहे पता हैं। नहीं क्यों कहाँ परेशान हो रहे हैं निकले आप? आते अरे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं राघवेंद्र जी? आती हूँ ना मुद्दे पर ही, आती नहीं हूँ, मैं सवाल रखती हूँ परेशान ना। नहीं होता, अरे मैं बिल्कुल, कभी बहुत अच्छी परेशान बात नहीं है, होता, बहुत दिन अच्छी भर बात डिबेट है। करता हूँ, चलिए ठीक है दिन भर राघवेंद्र जी, डिबेट करता हूँ, इतने चैनल है, बहुत डिबेट होती है। ठीक है राघवेंद्र जी, आती हूँ उनसे जी। सवाल पहले ले लूँ मैं। राघवेंद्र जी, कहा यह जा रहा है कि जो लोग कोविड में बच गए थे अब वो कोडीन से मारे जाएंगे, बोलिए। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब भावनाएं दूषित है तो फिर वो ऐसी ही बात करेंगे। कोडीन से उत्तर प्रदेश में एक भी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई, इतना विधानसभा में कहा गया, विधानसभा में ये बात कही गई। रही बात, ये लोग मुद्दे की बात नहीं करते, ये मुद्दे से अलग हटके भागते हैं। कहीं यहाँ चश्मा उतर जाएगा, कहीं वहां। देखिए, अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने की बात वहां पर अखिलेश के भाषण के दौरान महाराज जी ने कही बता थी। तो रहे हैं वो। तो इसी वजह से कैसे बड़ा मुद्दा है? मौतें नहीं हुई तो बड़ा मुद्दा कैसे? बड़ा मुद्दा तब होता है जब मौतें होती है चंचल जी। करते हैं कि बुलडोजर को कहां पर चलाना चाहिए, किस तरीके का बुलडोजर का मुंह होना चाहिए, बड़े किस मुद्दे तरीके कब से होते हैं बुलडोजर जब को मौतों का काम आंकड़ा करना चाहिए। बढ़ता है या निश्चित मौतें रूप होती से हैं। बुलडोजर चलेगा, कोडीन माफियाओं पर चलेगा, समाजवादी पार्टी से मिले हुए लोगों पर चलेगा, जो कि सामने आ रहा है और सामने आ भी चुका है। जो भी होगा, चाहे वो कितने भी मंजिला इमारत हो, उस पर बुलडोजर चलेगा और निश्चित रूप से चलेगा। कोडीन माफिया गिरफ्त में है और कोडीन माफिया इसमें धराशायी होंगे, जेल में होंगे। जेल की हवा खाने के लिए उनको हम लोग मजबूर कर रहे हैं और जेल की वो हवा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चौहान बोलिए। जी 10 सेकंड मेरा एक सवाल ऐड कर लीजिए। ये जो अंधभक्ति वाला चश्मा लगा के बैठे हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं देने वाला है। अरे यार, चश्मा की बात कहाँ लगाते हो? कौन सा चश्मा तुम लगाते हो? बताओ ना, तुम कौन सा चश्मा लगाते हो? चश्मा नंबर और चश्मा अखिलेश बात कर रहे हो आप? अखिलेश का नंबर और चश्मा कुछ है ही नहीं। उनका वो जब नंबर और चश्मा देखते तो अपनी पत्नी के खिलाफ उस मुल्ला के कहे हुए उसका जवाब देते। उनका कोई चश्मे का नंबर ही नहीं है। जो अपनी पत्नी के खिलाफ मुल्ला के कहे हुए दुर्भावना से ग्रसित वक्तव्यों का जवाब नहीं दे सका, वो क्या प्रदेश का भला करेगा? मुद्दा नहीं है आज की डिबेट में ना। अभी आपने बोला कि इनको क्यों नहीं टोकती हैं आप? देखिए, अब फिर आप उसी ट्रैक पे आ जा रहे हैं। चश्मा और वो क्या ले आते हैं? बात करिए मुद्दे की। ठीक है, मुद्दे पर जवाब दे दीजिए। ठीक है, मुद्दे पर जवाब दे दीजिए। ठीक है, कार्रवाई हो रही है, इंतजार कर रहे हैं लोग, इंतजार कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता, इंतजार कर रही है देश की जनता, समाजवादी पार्टी के लोग भी अब इंतजार कर रहे हैं। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? योगी आदित्यनाथ जी जवाब दीजिए। अब आप क्यों नहीं जवाब दे रहे राघवेंद्र जी? किस चीज का इंतजार है? आप जरा यही बता दीजिए। क्या खरमास खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप हमें लगता है आपको पता है कि खरमास खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। आपको कहाँ से खबर आ गई? मुझे बहुत डीप खबर है। मुझे बहुत डीप खबर है। जनता पार्टी मुझे बहुत डीप खबर है। अरे आप भी, अरे आपको राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी वाले खुद अपने मुंह से ये बात कहते हैं, भाई हम बहुत मुहूर्त मानते हैं और हम मुहूर्त पे अच्छे काम करते हैं। अच्छे काम के लिए मुहूर्त का इंतजार अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है और वो खुद इस बात का जिक्र करती है तो भाई जानकारी तो सबके पास पहुंचेगी। कोडीन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चल चुकी है, हो रही है। निश्चित रूप से इस पर विधानसभा में चर्चा को भी अनुमति मिली और चर्चा हुई और उस पर बहुत जल्दी कोडीन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई और बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि अतीक अहमद के साथ भी की जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कितनी फ्यूचरिस्टिक बातें करती है, इसके बारे में जरा कहना चाहता हूँ। 10 सेकंड समझ लीजिए। बोलिए। देखिए, ये बीजेपी के लोग बहुत पर्सनलाइज बहुत जल्दी होते हैं और इनके शासन में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। ये हमें चश्मा समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ पोलराइज होते हैं? भैया सुन लो भैया, ये अरे सुनो, क्या जो बात है, कोडीन माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, उस पर मिर्ची लग रही है तुमको, उस पर कार्रवाई हो रही है और बहुत जल्दी बुलडोजर भी चलेगा। जैसे अतीक अहमद के गुर्गों पर चला था वैसे ही चलेगा, परेशान मत होइए। और निश्चित रूप से कोडीन माफियाओं को मिलाने का काम शुभम जायसवाल जो की डबल इंजन की सरकार करने जा रही है और प्रवक्ता कहाँ है? वो तो नेता है। फर्जी में
बातें अरे कर रहे हो। राघवेंद्र जी, ये शुभम अरे जायसवाल फर्जी की बात अरे न ऐसे करो, जायसवाल पर कब नकली और कार्रवाई फर्जी होगी? की बात मत ऐसे करो। नमूने ये प्रवक्ता नहीं कोडीन होते। माफिया जितने हैं वो फर्जी और मुद्दे पर वो नकली कह रहे हैं ना हैं। राघवेंद्र जी, आप मुद्दे पर बात करिए, मुद्दे पर हम कार्रवाई जवाब हो रही देंगे। है। ठीक है राघवेंद्र जी, बोलिए शुभम जायसवाल के बारे में क्या कुछ कहेंगे? टाइम कै बजे का था भाई? कुछ नहीं बोल भागिए, भागिए। के खिलाफ भागिए, भागिए, बोल नहीं पाओगे आप। मैडम इनके बारे में अरे दो पंक्तियां पढ़ 100% देता हूं। बैठे हैं। सुनिए ना, 8 इनके बजे बारे तक का में दो टाइम है, 8 पंक्तियां बजे के बाद पढ़ देता हूं, दूसरे ये पे वो मिलो, लोग हैं दूसरे जो पे एक मिलो, धनदौली दूसरा साहब का चैनल एक भी शेर है, पंछी दूसरे की पे भी पीड़ा मिलो। पर जिसने अरे सुंदर गीत भागे सुनाया है। भागे तुम्हारे सुनिए अखिलेश चौहान जी, यादव, चौहान जी सुनो, भागे तुम्हारे सुनो चौहान जी, सुनो ना, सुनो तुम्हारे चौहान जी। नेता, ये मैडम भागे ये वो लोग तुम्हारे हैं नेता। अरे जो क्या मैं बात इनके करते बारे में हो? दो लाइनें भागने पढ़ की के बात सुन लो ना करने भाई। लगे। बोलिए। दो लाइन तो सुन लेना। भगोड़े लोग तो अरे भागने की चौहान बात सुन तो करेंगे लो। करेंगे। अरे सुन लो ठीक है चौहान जी। राघवेंद्र। कोडीन ठीक है। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और अरे होकर दो लाइन तो रहेगी। सुन लो चौहान जी। 100% कोडीन माफिया ठीक है राघवेंद्र जी, दो समाजवादी ठीक है। लाइन सुन लो पार्टी से चौहान युक्त जी। जो मुझे बोलिए पता आप है चंचल जिस जी। पे दिया गए गया वही और बोलोगे। पकड़े सुनो चौहान जी। बोलिए चंचल जी। उनके खिलाफ कार्रवाई ठीक है राघवेंद्र जी, होकर ठीक है, रहेगी। जवाब मिल गया उन आपका, पर सुन लिया है। बुलडोजर ठीक है राघवेंद्र जी, कार्रवाई होगी। ठीक है। और ये हमारे डबल इंजन की मैडम, दो सरकार, लाइन बाबा बोलना योगी चाह रहा हूं, बड़े आदित्यनाथ बेहतर की लाइन है, सरकार शाम को नहीं उन पर बोलूंगा। कार्रवाई कर रहेगी निश्चित ठीक है, रूप से। ठीक है राघवेंद्र जी, भागने ठीक वाली है। बात मैडम मत एक करो, हम धनकौड़ी लोग साहब भागते हैं, नहीं। बोलिए। बहुत ही भगोड़े फेमस तुम लोग हो। शायर रहे। उन्होंने दो पंक्तियां लिखी हैं चौहान जी जैसे लोगों के लिए। पंछी की पीड़ा पर जिसने सुंदर गीत सुनाया है, अभी अभी वो एक तंदूरी मुर्गा खा कर आया है। तो ये हमारे चौहान जी ऐसे लोग हैं। अखिलेश ये यादव खाकर आया है कि ऐसे तुम ही खाकर आए हो? चौहान जी तंदूरी लोग मुर्गा? हैं, ऐसे ही अखिलेश हमारे यादव चौहान जी- खाकर आया है कि सुनो, तुम खाकर आए हो? सुनो सुनो तंदूरी चौहान जी, मुर्गा कौन खाकर मिर्ची आया? ना लगे, तुम मुझे क्या पता अखिलेश है। यादव? मैंने दुखती नस पर उंगली अरे रख दी है। दुखती नस का है कि हाँ, दुखती मुर्गा नस जो रख दी खाता है होगा मैंने। वही मुर्गे की बात जवाब करेगा। नहीं दे पा रहे हो, जो कुछ मुर्गा हवा खाता हवाई होगा, लफाजी वाली तो बातें कर रहे हो मुर्गा आप। कुकू उसी का प्रिया जी, करेगा। मैं देता हूं जवाब। जिसका दिया है कि बुलडोजर के कार्रवाई हो द्वारा तो रही कुकू है, को होना दिखाई नहीं है। दे रही कोई क्या कार्रवाई नहीं हो रही, समाजवादी चश्मा पार्टी को? निकालें तो प्रिया जी, दिखाई मैं देगा जवाब उस देना कार्रवाई में। चाहूंगा। बोलिए बोलिए रवि जी, बोलिए। प्रिया जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा राघवेंद्र जी से कि आप क्यों इतना तड़फड़ा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? प्रभु, आपने एक आईजी को, जबरिया रिटायर्ड आईजी को उठा लिया और उस अपराध में उठाया कि वो 26 साल पहले देवरिया जिले में जब एसपी था तो उसकी पत्नी ने एक जमीन खरीदा था। फिर सुन वही लीजिए, बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला, काय पर चर्चा कर रहे हो? इसी पे कह रहा हूं। और उसका नाम सिर्फ उसने नूतन ठाकुर की जगह पे देवी कर दिया तो आप उसको जेल में डाल दिए। और कोडीन के 2000 करोड़ के माफियाओं को जहां के सदन तक लोग जा रहे हैं तख्ती लेकर के, और आप कह रहे हैं कि नमूने हैं, आप कह रहे हैं कार्रवाई होगी। अरे भाई, कब होगी कार्रवाई? हम तो कहते हैं हमको और चंचल जी को यहीं से गिरफ्तार करिए, इसी स्टूडियो से ले चलिए भाई, तार जोड़िए हमारे का। हम भी एक कांग्रेस के हैं, ये सपा के हैं, हमारा तार जोड़िए। अगर निकलता है तो ले चलिए सीधे जेल यहीं से। जैसे उठा लिया आपने अमिताभ ठाकुर को, यहां से दिल्ली जा रहे थे, ले चलिए हमको भाई। और हम तो कहते हैं कि तत्काल श्वेत पत्र लाइए, सबको बताइए, लेकिन आप बताना भी नहीं चाहते, छुपाना भी नहीं चाहते। आप जैसे लोगों से सिर्फ बातें सुनने को मिलती हैं कि होगी कार्रवाई, होगी कार्रवाई। अब तो समाजवादी पार्टी भी खुद ये कह रही है कि भाई कार्रवाई कर देनी चाहिए। अगर कब होगी कार्रवाई? बोलिए। देखिए, आने वाला समय अब उत्तर प्रदेश में ऐसे ही निकलेगा। जैसे जैसे नज़दीक चुनाव आएंगे, 2025 ख़त्म हो रहा, 26 ही है, यहाँ पे सब लोग अपनी पिच तैयार करेंगे। और निश्चित तौर पे पहली बार सरकार बैकफुट पे है इस मामले में। पता नहीं किस लिए बैकफुट पे है, क्या प्लानिंग है, क्या सोच के वो आगे बढ़ रही है। जितना वो लेट कर रही है, कहीं ना कहीं उसकी जो प्रतिष्ठा है, जो किसी अन्य दूसरे जो है बुलडोजर एक्शन में होती थी, वो कहीं ना कहीं उस पर दाग लग रहा है। और विपक्षी बहुत दिन बाद पहली बार फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। अब जवाब तो सरकार को ही देना है। निश्चित तौर पे कार्रवाई हो रही, जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी बता रहे थे, सरकार कार्रवाई कर रही है, पता है, शिथिलतम कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है। तत्परता से किसी अन्य मामले में कार्रवाई होती थी, वो क्यों नहीं हो रही है? सरकार को इस पे फोकस करना है, इस पे जवाब देना है। ठीक है। राघवेंद्र जी से मेरा एक आखिरी सवाल। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से जो दो नमूनों का जिक्र किया गया है, एक दिल्ली वाला और एक लखनऊ वाला, इनके नाम भी जरा क्लियर कर देते तो अच्छा होता, क्योंकि तमाम तरह के कयास इस पे लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ये जो दो नमूने हैं वो गुजरात के हैं। राघवेंद्र जी ऐसा है, बोलिए। एक कहावत कही, जाने जान बुझखड़ा और न जाने को। तो पूरी जनता उत्तर प्रदेश की और देश की जनता समझदार है कि कौन वो दो नमूने हैं
सभी उनको जानते हैं, और जानबूझकर वो ना पहचाने तो अलग बात है, आप भी जानती हैं। इन्हीं दो नमूनों ने भाजपा को नमूना बना दिया 2024 में। बस आ गए औकात पे आ गए अपनी। अरे राघवेंद्र जी, गरिमा में रह के बात कीजिए ना। देखिए ऐसा है, दो नमूनों बस की 1 मिनट बात लाइन जो करना है। कर रहे हैं ये हाँ। दो नमूने निश्चित रूप से नमूने ही हैं। बुआ बबुआ की जोड़ी आई, एक बार नारा ये भी लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अब जय श्री राम का क्या 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 रुतबा है और जय श्री राम कहाँ है? ये देखिए ऐसा है, बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत करके अल्पसंख्यकों का अखिलेश यादव कह एक रहे हैं, आप तरीके से किसने कर दी अर्जन है? करना चाहते, वो नहीं होने देंगे। राघवेंद्र जी, मैडम मैंने सवाल जी, बहुत जी। अच्छा किया है। एक बात बताओ, बहुसंख्यक है कौन? अब मुझे बताओ, अभी लेखपाल की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, बेईमान लोग बैठे सत्ता में। अगर आपके अंदर नैतिकता होती तो 18% जो बेईमान होते हैं उनको सब बेईमानी नजर आते हैं। कौन बेईमानी कर रहा है? हिम्मत है चौहान जी हाँ, को बोल के दिखाओ। जो मिर्चा जितने लगी, भी कितनी बीजेपी के कितनी पिछले तेज समाज मिर्च के नेता लगी। हैं, किसी की औकात नहीं बेईमानी है। में कितनी तेज मिर्च बीजेपी लगी। में ये बात रख दे कि बेईमानी हो रही है। 69,000 शिक्षक हाँ। भर्ती घोटाला हुआ, हिम्मत नहीं है बोल हाँ। पाओगे आप। मैं जानता बिल्कुल हूँ ठीक पिछलों की बात। क्या औकात है। सुनिए कितने चौहान जी, कितने स्टूडेंट रह गए थे प्राइमरी स्कूल में अखिलेश अरे यादव बताओ के ना, टाइम? अभी जरा कितने देखो रह गए? 26,000 स्कूलों को बंद कर दिया आपने, 26,000। कौन कर रहा है? कहाँ पहुंच गए? अंधभक्ति वाला चश्मा लगा के कोडिंग बैठे हो, माफिया दिखाई लोग नहीं कहाँ देने वाला। पहुंच गए? 26,000 स्कूलों को बंद कर दिया आपने। देखिए चौहान मैडम, जी। भाई ठीक लोग है कहाँ राघवेंद्र पहुंच जी, गए? कार्रवाई की कोडिंग बात हो रही माफिया। थी, कार्रवाई बता दीजिए। कोडिंग और माफिया इनका कहाँ सरकार पहुंच में गए? इतने आरोपी अभी भी गिरफ्त में कोडिंग नहीं आए, माफिया कब कहाँ पहुंच गिरफ्तारी गए? होगी ये बता दीजिए। ठीक है, जी। सत्ता में है, सवाल कर रहे हैं, जवाब दे दीजिए। कब गिरफ्तारी होगी, कब तक गिरफ्तारी होगी? कोई जवाब है इस आप पर? बता तो नहीं, खरमास आपने बताया तो खरमास चल अरे रहा मेरे है, बताने से आपको पता होगा। होगा? मेरे बताने आपने से बताया होगा। ना खरमास है। आपके पास अरे जवाब आपने नहीं है बताया क्या? ना सारे जवाब खरमास क्या है। मुझे से ले लेंगे किसने क्या? कहा? मुझे किसने से कहा सारे जवाब आपसे? ले लेंगे आप क्या? बता अरे राघवेंद्र दीजिए, जी, क्या आप बात कर बता रहे हैं आप? दीजिए खरमास है। अरे आपने बताया अरे ना आप खरमास भारतीय चल जनता रहे पार्टी हैं। अरे भारतीय जनता रामचंद्र पार्टी जी के की पीछे शुरुआत छुप करने करके वाले हैं। भारतीय जनता राजनीति पार्टी करने को वाली ये पार्टी कहते हैं, अब तो अच्छा, पत्रकारों के पीछे एक मिनट, छुपेगी। एक मिनट। क्यों राघवेंद्र जी, आप इस बात का जवाब दे दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने मुंह से ये बात कहती है कि हम सारे शुभ देखिए काम खरमास देखिए, में। अभी बोलिए। आपने अरे कहा, सुन लीजिए। अभी आपने खरमास कहा में कि शुभ काम नहीं खरमास करते। में खरमास में नहीं होगा, तो आपको पता होगा, अच्छा पता होगा। हम बहुत लोग अच्छे से पूरी पता है, लेकिन जानकारी आपको कुछ करने पता है के कि बाद, आपको कुछ पूरी नहीं पता व्यवस्था है। को जानने के मुझे बाद बहुत अच्छे उस से पर पता है, बुलडोजर राघवेंद्र एक्शन जी, लेते आपको हैं। कुछ पता भी है कि बुलडोजर कुछ नहीं एक्शन पता होकर है। रहेगा। कुछ नहीं और पता है, आप टेप लेके बैठे हैं, वही चला रहे हैं। ठीक है, कि वो कोडिन का सपा सिर्फ के पर जो क्या सिर्फ व्हाट्सएप कोडिन यूनिवर्सिटी तक का माफिया ज्ञान है हैं, क्या? उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन सिर्फ जितना होना कागज तय पर है। लिखा है सिर्फ उतना उतना ही पढ़ लिया क्या? उससे ज्यादा आया नहीं है बोलने के लिए, ऑथराइज नहीं है। बोलिए। ये कौन है? ठीक है, आपने एथराइज बुलाया क्या? ठीक है। एथराइज बताइए इसको। ठीक है इसको राघवेंद्र जी। बताइए। जवाब इसको नहीं है बताइए, आपके जो पास, भी गधा जवाब नहीं है बैठा आपके हुआ पास। जो भी लगातार गधा- ये सवाल जो आपसे भी पूछा गधा- जा रहा ऐसा कब है, कार्रवाई होगी, प्रवक्ता कब तक की एक कार्रवाई अपनी होगी, मर्यादा एक होती है। आप प्रवक्ता तो है नहीं, नेता है, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। आपकी पार्टी पल्ला झाड़ लेगी। जवाब नहीं दे पाए। बीन बजाओ, गधा उल्टा बड़ा बुर्रा है। उल्टा एंकर से ही आप ये सो बात पूछ रहे हैं कि कब होगी कार्रवाई? अरे आप ही बता दीजिए, आपको ज्ञान है तो। देखिए यानी कि कार्रवाई आप तक अभी होगी, तक कुछ निश्चित पता ही रूप नहीं से है। होगी। कोडिंग हमारी का मतलब डबल क्या इंजन की कुछ पूरा मामला तक शायद आपको नहीं पता होगा, कितने लोग हैं इसमें शामिल, आपको शायद ये भी नहीं पता होगा। सिर्फ इतना पता है कि हाँ, उसी ये तरीके से अखिलेश कोडिंग यादव के साथ माफियाओं इनकी के विरुद्ध तस्वीरें हैं, इसके अलावा कार्रवाई शायद होगी। कुछ नहीं पता। और अगर पता है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? प्रिया जी 10 सेकंड एक लाइन जोड़ बोलिए। चौहान जी कि मैं जानता हूं बीजेपी में किस लेवल की हैसियत होगी, अपने मोहल्ले की रोड नहीं बनवा पाएंगे इनकी, जो मैं बता रहा हूं। ये ऐसे लोग हैं, केवल लफाजी वाली बातें करेंगे, इनको कुछ अच्छा। दिखाई नहीं देने वाला ठीक है। है। अंधभक्ति तुम वाला कहाँ चश्मा से लगा आए के हो? बैठेंगे। तुम कहाँ सब से चंदा लब्बाजी दिखाई शकल देगा, तो दिख जैसे रही है चश्मा तुम्हारी हटेगा, चैनल पे दिखाई आप। देगा। कहाँ से बताओ। लब्बाजी करने आए हो तुम कहाँ? अखिलेश यादव के क्या चप्पल आगे साफ करते हो अरे क्या? मुझसे पहले बात कर अरे लो। चप्पल साफ तुम्हारे करते हो, जैसे लोगों अखिलेश की यादव हैसियत को नहीं है पूछो। वहां बात करने की। चप्पल साफ करते सुनो हो, चौहान जी, आपके लोगों की अरे हैसियत नहीं है वहां चप्पल बात साफ करने की। करते हो अखिलेश यादव के। अरे कि थूक उठाता मुझसे है। पहले बात करो, यहाँ तो बात कर नहीं पा रहे हो, वहां एक हिम्मत सेकंड कर से रहे हो। जुड़ गया। पहले मुझसे तो डिबेट कर लो, मुझसे तो डिबेट कर लो चौहान जी। वो अरे चश्मा तो हटाओ और किसी बीपी पर मत बढ़ाओ, टिप्पणी करने लोहिया से पीजीआई में पहले बेड नहीं मिलने वाला है। चैनल के- सरकार ने एक बेड चैनल बढ़ाया भी नहीं चैनल है, के बुलाओ, मुझे पता है। बुलाओ, सरकार ने कोई बेड बढ़ाया भी नहीं है चौहान जी। कब कार्रवाई होगी गधे इसको कहीं छोड़कर पे। बाकी सारी जानकारी है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इनके पास सारे कुछ डेटा है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। किस बात का इंतजार है? ये भारतीय जनता पार्टी को ही पता होगा, इसका जवाब किसी के पास आगे से गधों को मत बुलाया कर। ठीक है, ठीक है राघवेंद्र, ठीक है, ठीक है, सींग नहीं होती है। अरे ठीक है राघवेंद्र जी। अरे तो ये क्या बोल रहा है? ये अरे क्या बोल रहा राघवेंद्र है? जी, जैसे को ये कौन सी तमीज के साथ आप बैठे हैं चौहान डिबेट जी,
अपनी कौन सी मर्यादा तमीज में के साथ रहिए। बैठे हुए आप? अपनी मर्यादा में रहिए चौहान ये जी। कौन सी तमीज के अरे साथ बैठे किसी हुए का- हैं? आप किसी पहली बार का डिबेट में बैठ रहे हैं क्या? क्या जाने? कैसे बात किसी करनी का चाहिए, कैसे बात नहीं करनी चाहिए, आपको ये नहीं पता है क्या? कुछ भी बोल देंगे। किस तरीके बात करता है? आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? देखिए ये क्या आप बोल किस रहा है? तरीके से ये बात क्या कर रहे बोल रहा हैं? है? जो नहीं, सवाल ये होगा क्या उसका बोल जवाब रहा नहीं है? होगा, बाकी आपके पास सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, ठीक है? आपने चैनल पर किसको बुलाया भारतीय है। जनता पार्टी की तरफ? ठीक हाँ, है। आप कौन हो? ठीक है, इसको अपने बारे जवाब में तो दीजिए। बताओ। इसको ठीक मैंने है, कहा जवाब आप दीजिए। डेटा के साथ बैठा करिए राघवेंद्र जी। ठीक है, चर्चा में किसको समाप्त करेंगे। बुलाया? ठीक है, बताइए, बहुत बहुत इसको धन्यवाद, जवाब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राघवेंद्र सिंह चौहान जी जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी से चंचल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी से रवि प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और राजनीतिक विश्लेषक विनय तिवारी जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो राजधानी लखनऊ से सियासत में कोडीन कब सिर्फ विवाद ने अब सड़क से लेकर सियासी बयानबाजी तक आग पकड़ ली है। पोस्टर वॉर के जरिए समाजवादी पार्टी ने जहां बीजेपी पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कहा कि उनकी सरकार माफिया और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन देखिए, जो पूरा मामला है वो लगातार अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है और तमाम तरह के इस पर अब सियासी बयानबाजी भी देखी जा रही है और सवाल बस एक कि आखिर कब ये जो आरोपी हैं वो गिरफ्त में आएंगे। फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।